हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे। सो आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बीएड के अभी जो मार्च में पेपर हुए थे रीपेयर वाले, तो स्टूडेंट्स बार बार यही पूछ रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए नेक्स्ट मंथ में उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, मार्च में जो अभी पेपर हुए हैं रीपेयर वाले। सो तब तक मतलब कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट है कि मैम मेरा तो फॉर्म अभी जो फॉर्म मैंने अभी जो एनुअल के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसके रिगार्डिंग बच्चों का डाउट है कि हमारे फॉर्म अभी अप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए ये तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। उन्होंने अभी जो एनुअल फॉर्म के जो फॉर्म निकले हुए थे एग्जामिनेशन फॉर्म, उस नोटिस में ही साफ साफ लिख रखा है कि रीअपियर जिसकी है उनके फॉर्म अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं उनके साथ नहीं अप्लाई हो सकते। रीअपियर के फॉर्म रीअपियर का रिजल्ट आएगा नेक्स्ट मंथ में, उसके बाद ही वो अपना रीअपियर का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी कारणवश कोई बच्चा रीअपियर का फॉर्म जो उन्होंने मार्च के लिए अप्लाई किया था और वो पेपर नहीं दे पाया है या कोई भी रीज़न था, सो नेक्स्ट मंथ जब रीअपियर वालों का रिजल्ट आएगा तभी आप अपना पेपर के लिए जो अप्लाई कर पाओगे एग्जामिनेशन फॉर्म। और एक क्वेरी है बच्चे की कि बीएड सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग पूछते हैं, फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कि जो एनुअल एग्ज़ाम है वो कब होंगे। सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है हर साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जून में कंडक्ट करवा लेती है और उसके फर्स्ट ईयर के जुलाई में या फिर अगस्त में भी चले जाते हैं। और रही बात एक स्टूडेंट का कमेंट है कि उसकी वो सेकेंड ईयर में है बीएड में और स्कॉलरशिप का जो फॉर्म था वो उसने सेकेंड ईयर के लिए मतलब फिल नहीं किया है। वैसे तो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं थी। कोई बच्चा पूछ रहा है कि मेरा जो फॉर्म है वो रह गया है। देखिए अब तो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट चली गई है, 15 फरवरी लास्ट डेट थी। सो अब तो कुछ नहीं हो सकता है। पहले क्या था पिछले साल तक, लास्ट ईयर तक ये काफ़ी लंबे समय तक जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने की डेट को एक्सटेंड करते रहते थे। पंचकुला से जो इसका हेड डिपार्टमेंट है स्कॉलरशिप के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंचकुला, सो अब इन्होंने कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की है। तो अब तो आपकी स्कॉलरशिप आ ही नहीं सकती है क्योंकि फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करते हैं कि हमें बुक्स लेनी है। देखिए बुक्स तो वैसे अब तक ले ली जानी चाहिए थी, बट पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स की कोई कम्युनिकेशन गैप है या क्या रीज़न था वो मुझे नहीं पता, उन्होंने अभी तक भी बुक्स नहीं ली है। सो जितना जल्दी हो सके आप अपनी बुक्स ले लीजिए। बुक्स के रिगार्डिंग मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि हम अगर आपके माध्यम से बुक्स लेना चाहें तो कैसे, उसके लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपकी बुक्स के रिगार्डिंग भी हेल्प करूँगी। और प्रैक्टिकल फाइल्स हैं सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग, बच्चे उसके रिगार्डिंग पूछते हैं कि कैसे बनाना है, उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। एंड वंस अगेन अगर आपको ये जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए मोटिवेशन तो तभी मिलता है अगर आप कोई काम कर रहे हो और किसी को वो पसंद आए, कोई उसका अप्रिशिएट करे, आगे से आगे शेयर करे, तो तब जाके एक ये रहता है कि हाँ मुझे और काम करना है, मुझे इस तरीके की जो न्यूज़ है या फिर जो भी बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं वो मुझे उनको डिलीवर करनी है। सो दैट्स द रीज़न। सो ये आपके ऊपर है, आप चैनल कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हो। बाकी मेरी मोस्टली कोशिश रहती है कि कमेंट्स के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊं और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर दे पाऊं। फिर बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन कितने टाइम का है, जो आपके वो कब होंगे। अभी बीएड सेकेंड ईयर के जब आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे जून में, उसके बाद प्रैक्टिकल की डेट शीट आती है और 3 डेज़ का शेड्यूल होता है। प्रैक्टिकल आपके जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहीं पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो अपनी फाइल्स जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी तक अगर कुछ फाइल्स में कमी रहती है, अपने लेसन प्लान टीचिंग जो सब्जेक्ट है या फिर ईपीसी फाइल, सो वो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, उसकी असाइनमेंट बना लीजिए, जो भी चीज़ें हैं अपनी पूरी कर लीजिए। रही बात स्टडी की, जो सबसे मेन है
अभी भी अगर तैयारी नहीं शुरू की है, अभी भी टाइम है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छा अपना जो परसेंटेज का स्कोर है वो लेके जा सकते हो। 2-4 दिन 2-2 दिन पहले अगर आप अपने नोट्स उठाते हो तो कुछ बच्चे पास ज़रूर हो जाते हैं, बट आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, स्कोरिंग नहीं आते हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए आप अपनी बुक्स जल्द से जल्द परचेज़ करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिछले साल के मैंने 5 साल के रिगार्डिंग मैंने कोशिश की हुई है आप लोगों को थोड़ा सा 70% तक का सिलेबस अगर जिसमें से आ जाता है तो आप वो दे सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर बीएड फर्स्ट ईयर की भी है, सेकेंड ईयर की भी है, बाकी नए के रिगार्डिंग मैं अभी बनाने की सोच रही हूँ। और कुछ बच्चों का कमेंट्स है कि आप हमें मतलब थोरोली जो है मेन क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के करवा दीजिए। देखिए मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, फिर भी मैं कोशिश एक तरीके से करने की सोच रही हूँ कि जैसे डायरेक्टली बुक से मैं पीडीएफ बनाकर उसके थ्रू जस्ट जो मेन चीज़ें हैं जिससे कि आपकी थोड़ी सी वो पकड़ बन जाए और आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो बुक्स में अगर आप रीड करो तो फिर आप अच्छे से आपको समझ आए और एक अच्छा अटैम्प्ट आपका क्वेश्चन है जो 16 मार्क्स का है वो आप दे पाओ, ऑन टाइम दे पाओ। और जैसे कि इन टाइम बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ। पूरा ना होने के रीज़न हो सकते हैं तो आपको पेपर आता नहीं था, अगर आता था तो फिर आपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, या फिर आपने लिख कर नहीं देखा, लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। सो कई चीज़ें मैटर करती है, या फिर आपने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, आपने क्वेश्चन का नंबर नहीं डाला, या फिर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है कि सामने वाले जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, जो चेक करता है पेपर, उसको समझ नहीं आ रही है। सो रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी रीज़न अगर आपकी तरफ से है कि हाँ मेरी तरफ से ये कमी थी तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और एक क्वेश्चन था कि क्या हमें सीरियल वाइज ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देखिए वैसे तो सीरियल वाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट मोस्टली क्या होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी उसको लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं। उसके रीज़न ये है कि वो जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली लिख पाते हो, और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको सोचना पड़ता है कि 1 से 2 पेज का मैं आंसर में क्या लिखूँ, क्या छोड़ूँ, कैसे पूछ रखा है, कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो इसलिए मोस्टली उसको लास्ट में ही करना चाहिए। और रही बात क्वेश्चनों का नंबर अच्छे से हाईलाइट करें। कौन सी यूनिट का आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, मान लो आपने फर्स्ट यूनिट लिखी है तो ऊपर हाईलाइट कीजिए कि ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है। ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे बहुत करते हैं, कंक्लूजन बिल्कुल नहीं लिख कर आते हैं, कोट्स नहीं लिखते, परिभाषाएं नहीं देकर आते हैं। और तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इनके ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली मार्क्स तो अच्छे आने ही हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी रही सब्जेक्ट्स को थोरोली थोड़ा पढ़ाने की, तो मैं उस पर सोच रही हूँ कि मतलब पूरा सिलेबस में से जो मेन क्वेश्चंस हैं मैं उनको सोच रही हूँ कि वो करवा दूँ। सो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं डेफिनेटली करवाने की कोशिश करूँगी। सो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू वेरी मच।